अमरनाथ एक ऐसा बर्फ से बना शिवलिंग जो 5000 सालों से आज तक कभी नहीं पिघला, और एक ऐसा शिवलिंग जिसका सीधा कनेक्शन चांद से है। और क्या आपको पता है इस शिवलिंग पर टपकने वाला पानी कहां से आता है, और क्यों इस शिवलिंग पर चढ़ने वाले चढ़ावे का 1/4 हिस्सा एक मुसलमान परिवार को जाता है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समुद्र तट से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की। दोस्तों, ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी एक नहीं कई खासियतें हैं। इस गुफा की छत से टपकने वाला पानी खुद ब खुद बर्फ के शिवलिंग का रूप ले लेता है, और बाबा बर्फानी के इस चमत्कार को देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले जो आपको हैरान कर देंगे। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ लोग गुफा को भूल गए। जिसके बाद 1850 में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाही ने इस गुफा की दोबारा खोज की। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़ी एक कथा के मुताबिक बूटा मलिक नाम का चरवाहा एक दिन भेड़े चराता चराता बहुत दूर तक निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से मुलाकात हुई, और उसे साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब बूटा मलिक को घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया तो बेहद हैरान हो गया। चरवाहा साधु को खोजने के लिए दोबारा उसी जगह गया, और उसे खोजते खोजते अमरनाथ गुफा के पास ही जा पहुंचा, लेकिन उसे साधु नहीं मिला। उसी दिन से यह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से मशहूर हो गई। और दोस्तों, यही कारण है जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका 1/4 हिस्सा इसी मुसलमान चरवाहे के वंशजों को दिया जाता है। इसके अलावा अमरनाथ में मिलने वाले ज्यादातर गाइड्स, फूल और प्रसाद बेचने वाले भी मुस्लिम ही है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग के बनने की प्रोसेस किसी चमत्कार से कम नहीं। इसकी गुत्थी आज तक साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए। दरअसल इस शिवलिंग का फॉर्मेशन गुफा की छत से टपकने वाले पानी से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही ये बर्फ का रूप लेकर एकदम ठोस हो जाती है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और इसी बर्फ से 12 से 18 फीट तक ऊंचा शिवलिंग और बन जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि साइंस के मुताबिक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। माना कि पानी के बर्फ में तब्दील होने के लिए 0 या फिर उससे नीचे का तापमान होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों अमरनाथ गुफा में तापमान 0 से ऊपर ही होता है। ऐसे में ये बर्फ कैसे जमती है, ये वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। इसके अलावा शिवलिंग से जुड़ी एक और मिस्ट्री है जो लोगों को हैरान और परेशान करती है। कहा जाता है कि दुनिया का ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चांद की रोशनी पर बड़ा और छोटा होता जाता है। दरअसल जैसे जैसे चांद का आकार बड़ा होता है, शिवलिंग भी थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है, और फिर 2 गज से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और फिर जैसे जैसे चांद अमावस्या की तरफ बढ़ता जाता है, ये शिवलिंग भी छोटा होता चला जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी अमरनाथ के अमर कबूतरों के बारे में सुना है जो आज भी इस गुफा के आसपास देखे जाते हैं? दरअसल कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, लेकिन अमर कथा सुनने की एक समस्या ये थी कि इसे कोई भी दूसरा शख्स नहीं सुन सकता था। ऐसे में भगवान शिव 5 तत्व माने कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके हिमालय की गोद में जा पहुंचे, जहां उन्होंने अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। और दोस्तों, जब ये कथा खत्म हुई तो महादेव की नजर 2 कबूतरों पर पड़ी। कबूतरों को देखकर भगवान शिव को गुस्सा आ गया, लेकिन दोनों कबूतर महादेव की शरण में आ गए। दोस्तों, कहते हैं कि महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो हमेशा इसी गुफा में शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। और कहा जाता है कि आज भी अमर कबूतरों का ये जोड़ा गुफा के आसपास ही रहता है। दोस्तों, आप में से जिन जिन लोगों ने अमरनाथ की यात्रा की होगी वो छड़ी मुबारक और उससे जुड़े रहस्य के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप में से जो भी लोग इस यात्रा पर नहीं गए उन्हें बता दें कि अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के अलावा अगर किसी और चीज का यहाँ से सबसे ज्यादा महत्व है तो वो छड़ी मुबारक का है। दरअसल ये छड़ी मुबारक कुछ और नहीं बल्कि एक चांदी की छड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस छड़ी में भगवान शिव की शक्ति है, और इसके बिना अमरनाथ यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा माने कि रक्षाबंधन तक कई पड़ावों को पार करते हुए ये छड़ी मुबारक का अमरनाथ गुफा तक पहुंचती है, और इसे छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के साथ ही अमरनाथ यात्रा भी संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते।